नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और आपको बता दें कि सुबह 10 बजे यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। कोरोना के हालातों पर चर्चा करेंगे। 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर फैसला हो सकता है। तो पीएम मोदी आज देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सुबह 10 बजे यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है और कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है, जो हालात वर्तमान में हैं, उसको लेकर के चर्चा होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और प्रदेश की स्थिति पीएम के सामने रखेंगे। और साथ ही आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत डिमांड चार्टर भी रखेंगे और अब से कुछ देर बाद ही सुबह 10 बजे यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं देश में कोरोना काल की। तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 27,892 हो गई है, जिसमें से 20,835 एक्टिव केस हैं। यह बड़ी खबर आपको बताएं, 27,892 कुल केस हैं और इनमें से 20,835 अभी एक्टिव हैं। 872 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। देश में 6,184 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जहां पर 8,068 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 2,918 मरीज अभी तक सामने आए हैं। राजस्थान में भी जो ये आंकड़ा है वो 2100 को पार कर गया है। और ये देखिए, ये पूरे देश की स्थिति इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 27,892 केस आए हैं, 6,184 लोग ठीक हुए हैं और 872 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। और अब स्थिति देखते हैं राजस्थान की। तो प्रदेश की स्थिति आपको बताएं कि यहां पर अब जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 2,185 हो गया है। 102 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा पहुंच गया है 2,185 पर। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। तो यह प्रदेश की स्थिति है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 41 हो गई है। जयपुर में 2, जोधपुर में 3, सीकर में 1 और ये जो मौतें हैं वो सामने आई हैं। तो ये देखिए प्रदेश की स्थिति इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पॉजिटिव केस जो हैं वो 2,185 हैं। 263 लोग ठीक हुए हैं और 41 लोगों की मौत अभी तक हुई है। 28 जिले प्रभावित हुए हैं कोरोना की वजह से। और ये देखिए अब राजस्थान का मैप और अलग अलग जिलों की स्थिति आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो जयपुर में आए हैं, जहां पर 808 मामले सामने आए हैं। इसके बाद जोधपुर में, जहां 425 मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोटा, जहां पर 158 मामले हैं। टोंक में 115, भरतपुर में 110, बांसवाड़ा में 62, झुंझुनू में 42, बीकानेर में 37, जैसलमेर में 34 और भीलवाड़ा में 33 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। तो ये प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थिति। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोटा से यह खबर है, जहां पर धारा 144 की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब 15 मई तक धारा 144 जो है कोटा में लागू रहेगी। पहले 30 अप्रैल तक लागू की गई थी धारा 144। शहर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। 24 घंटे में 9 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद कोटा में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 158 हो गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब धारा 144 जो है वो 15 मई तक के लिए लगा दी गई है। पहले 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू की गई थी, अब इसे बढ़ा करके 15 मई तक कर दिया गया है। शहर के 7 ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है।
और पिछले 24 घंटे में 9 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो कोटा में सामने आए हैं। आंकड़ा पहुंच गया 158 पर। वहीं एक बड़ी खबर आपको बताएं कि प्रवासी राजस्थानी और मजदूर अपने घर लौटेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है और आपको बताया कि प्रवासियों का सहयोग करने की अपील की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीएम गहलोत ने लोगों से अपील की है कि प्रवासी मजदूरों और प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग करें, घर लौट सकेंगे ये सभी प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी है। यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। राजस्थान की परंपरा और मानवता का उदाहरण पेश करें, प्रवासी राजस्थानी और मजदूर अपने घर लौट सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी अपील की है प्रदेशवासियों से। दौसा जिले के देवरवाड़ा गांव में एक युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो शनिवार रात का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर रखा है और उसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी देवरवाड़ा गांव में एक घर में गलत हरकत की नीयत से घुसा और वहां सो रही एक महिला और युवती के साथ पिटाई की। जैसे ही घर के अंदर से महिला और युवती के चिल्लाने की आवाज आई तो ग्रामीण जुट गए और उसके बाद आरोपी के साथ जो हुआ उसकी कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच में महिला थाना पुलिस जुट गई है। तो ये दौसा से तस्वीरें सामने आई जहां पर इस युवक को पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। दरअसल गलत नियत से ये युवक जो है एक घर में घुसा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसे पकड़ लिया। चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के हालात पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक में लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा होगी। सीएम गहलोत पीएम को सुझाव के साथ डिमांड चार्टर भी रखेंगे, जिसमें लॉकडाउन पर फैसला राज्यों पर छोड़ने, प्रवासी मजदूरों की वापसी, राज्यों को पैकेज और राजस्थान को अतिरिक्त गेहूं देने की मांग कर सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 27,000 को पार कर गए हैं, जबकि कोरोना वायरस से 826 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 440 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, साथ ही 19 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल 8,068 मामले सामने आए। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,071 हो गई है, जिसमें से 282 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। 133 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 293 नए कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2,918 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,096 हो गई है, जिसमें से 210 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। 99 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना के 50 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1843 हो गई है, जिसमें से 1040 जमाती और उनसे संपर्क में आए लोग हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके वकील ने दावा किया है कि मुशर्रफ ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद ने टेस्टिंग कराई थी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार चली गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 41 हो गई है। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 808 मरीज सामने आए हैं। जोधपुर में 425 पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना संकट पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि वायरस को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
प्रदेश की गहलोत सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के प्रवासियों और श्रमिकों को लाने की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों को राहत दिलाने के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में संक्रमण की वृद्धि दर में काफी गिरावट आई है। चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में जांच की संख्या में कोई कमी नहीं की गई। कोटा से छात्रों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्र रवाना हुए। 400 छात्रों को 14 बसें लेकर रवाना हुई। केंद्र की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। अमित खरे केंद्रीय सूचना प्रसारण विभाग के सचिव बनाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र बलों के रूप में हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हमारे सैनिक, नाविक और एयरमैन इस वायरस से प्रभावित होते हैं तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में भी दुकानें खोली जाएंगी, हालांकि इस दौरान मार्केट या मॉल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्वीट कर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र की परिस्थिति के बारे में जो कहा और जो कदम हमारी सरकार उठा रही है वो सच में सराहनीय है। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस से अब तक 29,44,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 2,03,931 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 24 घंटे में 2,494 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। देश में मौतों का कुल आंकड़ा 54,357 हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार को एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। अभी भी 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे असम के 391 छात्र अलग अलग बसों से रविवार देर रात अपने गृह राज्य के लिए रवाना हुए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 12 घंटे में 36 और केस सामने आए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा पहुंच गया है 2221 पर। पिछले 12 घंटे में 36 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से जयपुर और झालावाड़ में 9 मामले सामने आए। जोधपुर और टोंक में 6 मामले सामने आए हैं। कोटा में 4, जैसलमेर और भीलवाड़ा में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में 3 और मौत दर्ज की गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 44 हो गई है। यह बड़ी खबर, पिछले 12 घंटे में 36 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो बढ़कर हो गई है 2221। पिछले 12 घंटे में 36 मामले सामने आए। इनमें अलग अलग जिलों के बारे में आपको बता दें कि जयपुर में 9, झालावाड़ में 9, जोधपुर टोंक में 6 मामले सामने आए। कोटा में 4, जैसलमेर और भीलवाड़ा में 1 मामला सामने आया है। इसके अलावा आपको बताया कि जयपुर में 3 और मौत दर्ज की गई है, जिसके बाद मरने वालों का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है 44 पे। तो आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 12 घंटे को लेकर के जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो अपडेट ये है कि 36 और नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें अलग अलग जिलों की स्थिति जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जयपुर में 3 और मौत दर्ज की गई है, जिसके बाद मरने वालों की जो संख्या है वो 44 हो गई है। प्रदेश में जयपुर में 9 और नए मामले सामने आए। झालावाड़ में भी 9 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सचिन शर्मा हमारे सहयोगी इस पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, पिछले 12 घंटे की स्थिति अगर हम देखें तो 36 नए मामले और सामने आए हैं, और क्या अपडेट इस वक्त? देखिए अभिषेक, जिस तरह से आज पिछले 12 घंटे में 36 नए केस आए और कुल 2221 पॉजिटिव अब तक राजस्थान में हुए हैं, और उसमें खास करके जिस तरह से
जयपुर में जिस तरह से लगातार जो है नए पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो ये बताता है कि अभी भी जो है रामगंज एपिसेंटर बना हुआ है और यहाँ से लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अब एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसके तहत उन्होंने ये तय किया है कि जो महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना है, उसमें जितने भी लोग 60 वर्ष की आयु के हैं और उनसे ऊपर की आयु के हैं, तो उनकी एक सूची जो है वो तैयार की जा रही है, ताकि वो जो हाई रिस्क में है, खास करके जिन्हें हार्ट डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम है या जिन्हें रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो जिन लोगों ने इस योजना के तहत इलाज किया है, उनकी एक सूची तैयार की गई है, जिसमें जैसे रामगंज की अगर हम बात करें तो वहाँ 10,140 केसेस की जो है सूची बनी है जिन्होंने इस तरह की बीमारियों का इलाज किया है। तो सरकार चाहती है कि अब उनके ऊपर मुख्य रूप से फोकस किया जाए, ताकि इन्हें जो है हाई रिस्क में मानते हैं उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से अब तक मौतें हुई हैं, जैसे कि अब तक हम अगर बात करें राजस्थान में 44 मौतें हुई हैं, तो इसमें ज्यादातर एसोसिएटेड डिजीज वाले मरीज हैं, जिन्हें या तो रेस्पिरेटरी डिजीज थी, अस्थमा था, ओपीडी थी, या फिर उन्हें किडनी की कोई प्रॉब्लम थी, डायबिटीज थी, या फिर उन्हें कोरोनरी आर्टरी की जो है वो डिजीज थी। तो ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके या उनकी छटनी करके उन पर विशेष फोकस किया जाए। चलिए, बाइफर्केशन जो है वो भी बहुत काम करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आंकड़े जो हैं वो ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से मुस्तैद है वो भी काबिल तारीफ है, और सरकार अब अलग अलग तरीके से एक्शन मोड में नजर इस वक्त आ रही है। चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर जिले के कुम्हेर क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू क्षेत्र का निरीक्षण किया। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया के कोष से 15 पंचायतों में 2006 राशन सामग्री की किट बांटी गई। करौली विधायक लाखन सिंह कटकड़ और उपखंड अधिकारी करौली देवेंद्र सिंह परमार ने कई पंचायतों का दौरा किया। भरतपुर में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम के साथ मारपीट की, वहीं गांव के लोगों ने आशा सहयोगिनियों के साथ गाली गलौज भी की। जयपुर की सबसे बड़ी सब्जी फल मंडी मुहाना अब 2 घंटे ज्यादा खुलेगी। मंडी आड़ती संघों की मांग पर मंडी प्रशासन ने यह फैसला लिया। कोटा में जिला प्रशासन ने धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है। अब धारा 144 15 मई तक के लिए लागू रहेगी। कोटा में कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत को एमबीएस अस्पताल ने लापरवाही माना और मामले को लेकर प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने जांच कमेटी गठित की है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद एमबीएस अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल के मेडिसिन, आईसीयू और इमरजेंसी मेडिसिन को खाली करवाकर सैनिटाइज किया गया। कोटा में कोरोना के 3 नए रोगी सामने आए हैं। इनमें परकोटा क्षेत्र पाटनपोल की 2 महिलाएं और कैथोनीपोल थाने का एक कांस्टेबल शामिल है। श्रीगंगानगर में प्रशासन लॉकडाउन में बाजार खोलने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने इलेक्ट्रिक स्टोर, मोबाइल रिचार्ज शॉप और स्टेशनरी की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान पूरे जिले के हालात काबू में हैं, लेकिन यहां दुकानों और बाजार में बिना मतलब के घूम रहे लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। झालावाड़ में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 30 हो गई है, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन यहां कोई सुध नहीं ले रहा। लॉकडाउन के दौरान बूंदी में फंसे बीकानेर निवासी के साथ होटल संचालक ने मारपीट की। पीड़ित शख्स के मुताबिक वो अपनी 1 महीने पहले अपनी बहन के स्कूल से दस्तावेज लेने बूंदी गया था और लॉकडाउन होने की वजह से वहां फंस गया। कोटा जिला प्रशासन ने कोटा झालावाड़ रोड सुकेत कस्बे में जीरो मोबिलिटी 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।
बारां कलेक्टर के आदेश पर महुआ गांव को जीरो मोबिलिटी घोषित करते हुए उसे सील कर दिया गया।